हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। हमारे पास काफी दिनों से यूट्यूब और टेलीग्राम पे लगातार कमेंट आ रहे कि क्या भैया जेईई मेन सेशन 2 का जो एग्जामिनेशन 4 से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में जो शेड्यूल है, क्या वो एग्जामिनेशन की डेट आगे बढ़ जाएगी या क्या उस एग्जामिनेशन की डेट चेंज हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन के सभी डेट्स जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, इलेक्शन जो फेज 1, टोटल 7 फेज में इस बार इलेक्शन होने वाला है। पहला फेज का इलेक्शन जो है वो 19 अप्रैल को होगा, दूसरा फेज का 26 अप्रैल को, फेज 3 का 7 मई को, फेज 4 का 13 मई को, फेज 5 20 मई, फेज 6 25 मई और फेज 7 का जो इलेक्शन होने वाला है वो 1 जून को कंडक्ट होगा। और इसी बीच आपके 3 एग्जामिनेशन कंडक्ट होने हैं। जेईई मेन का एग्जामिनेशन, नीट का एग्जामिनेशन एंड सीयूईटी यूजी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, ये तीनों ही एग्जामिनेशन इसी के बीच में कंडक्ट होना है। तो बहुत सारे बच्चे इस डाउट में थे कि क्या डेट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनटीए डायरेक्टर का इस पर क्या कहना है, क्या आपके एग्जामिनेशन की डेट आगे बढ़ जाएगी। सारी बातें करेंगे, इस वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपके एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, इस वजह से आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया के टॉप एजुकेटर नमो कौल सर, पूर्णिमा कौल मैम, समीर सर एवं उनकी पूरी टीम जो जेईई 1 पर पढ़ाते हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर पेपर लॉन्च किए हैं। मेरा ऐसा सजेशन है कि आप सभी को ये वाला जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जेईई मेन सेशन 2 के लिए प्रेडिक्टर पेपर, जिसके अंदर आपके 10 टेस्ट होंगे, लेकिन उसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैम सर सब लोग मिल करके लाइव आकर के आपको वीडियो सॉल्यूशन भी उसका प्रोवाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रेडिक्टर पेपर जो है ना, वो बहुत सस्ते दाम में आपको मिल रहा है। एप्लीकेशन पे 399 आपको शो करेगा, ठीक है, लेकिन उसमें भी यदि आप कोड JEE 150 डालेंगे, जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, तो 150 का इसमें भी डिस्काउंट होकर के 249 में आपको कंप्लीट प्रेडिक्टर पेपर मिल जाने वाला है। एग्जैक्ट एनटीए का क्वेश्चन जो आता है ना, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और उसी तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी लड़ेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, पूरा डिटेल सॉल्यूशन और एनालाइज किया जाएगा उसको, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स और गारंटीड इंप्रूवमेंट आपका होगा। इनरोल करना बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे जेईई 1 एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लीजिएगा उसी नंबर से जिस नंबर पे आपको एक्सेस चाहिए बैच का। जैसे ही आपका एप्लीकेशन लॉग इन होगा, जेईई 2024 जेईई 2025 आ जाएगा। 24 वाला में जाइएगा तो 24 वाला आपको कई सारे बैचेस भी मिल जाएंगे। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, एडवांस के लिए बैच भी आया हुआ है, उसमें भी कोड अगर आप JEE 150 यूज करेंगे तो आपको 150 का डिस्काउंट मिलेगा। प्रेडिक्टर वाला में तो डिस्काउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 24 के लिए बैच लेना है तो 24 वाला पे क्लिक करिएगा, 25 के लिए तो 25 वाला पे, और जो भी बैच लेना है कोड यूज करिएगा JEE 150। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मैं डाल दिया हूं। ठीक है, जाकर के अभी आप लोग जो भी बैच परचेज करना है परचेज कर लीजिएगा और ये प्रेडिक्टर पेपर आप लोग जरूर लीजिएगा। नवभारत टाइम्स का पहले कहना था कि सीयूईटी का जो एग्जामिनेशन होना है और नीट 2024 का एग्जामिनेशन और जेईई 2024 सेशन 2 का एग्जामिनेशन होना है, ये बड़ी परीक्षाएं पुरानी तिथियों में नहीं हो सकेगी। ऐसा लोकसभा चुनाव के कारण होगा। चुनाव आयोग द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। ये चुनाव कुल 7 चरणों में होने वाली है, जिसकी शुरुआत 20 मार्च 2024 से हो जाएगी। चुनाव रिजल्ट के लिए काउंटिंग की डेट 4 जून है। देखो, पहले सभी बच्चों को लग रहा था कि जेईई मेन, नीट और सीयूईटी के एग्जामिनेशन के डेट एक्सटेंड होंगे, लेकिन एनटीए के डायरेक्टर ने साफ साफ ऐसा कहा है कि आपके नो चेंज इन जेईई मेन, नीट यूजी और सीयूईटी एग्जामिनेशन डेट। देखो, सबसे पहले मैं आपको डेट बताता हूं कि कब कब आपके एग्जामिनेशन होना है। देखो, नीट का एग्जामिनेशन 5 मई को होना है, सीयूईटी का एग्जामिनेशन 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में होना है, और जेईई मेन का एग्जामिनेशन आपको पता है कि 4 से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में शेड्यूल है। अगर हम एग्जैक्ट डेट से कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं यहाँ पे 19 तारीख को आपका फेज 1 का इलेक्शन होना है, वहीं 4 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक आपके जेईई मेन के एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। तो जेईई मेन के एग्जामिनेशन के बाद आपके फेज 1 का इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है। बच्चों का ये कहना होता है भैया उसमें आचार संहिता लगा होता है, इस वजह से कहीं कुछ चीजें तो नहीं होगी, क्योंकि वो एनटीए का जहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वहां पे काफी भीड़ भी लगती है। तो अब तक एनटीए ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको स्टेटमेंट भी पहले आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले कंपैरिजन करके आपको बताते हैं। नीट के एग्जामिनेशन 5 मई को होने वाला है, जबकि 7 मई को फेज 3 है, जबकि सीयूईटी के एग्जामिनेशन 15 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में कंडक्ट होगा। लेकिन 15 से लेकर के 31 के बीच में इलेक्शन तो है, 20 का इलेक्शन है, 25 का इलेक्शन है, क्योंकि उसके बीच में ही होगा। लेकिन हो सकता है कि 20 और 25 तारीख को एग्जामिनेशन कंडक्ट ना हो। अभी आपने देखा कि कोई भी डेट क्लास नहीं कर रहा है, एकदम एग्जैक्ट क्लास नहीं कर रहा, हो सकता है आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में कहा गया है कि एनटीए का ये कहना है कि नो चेंजेस इन जेईई मेन, नीट यूजी एंड सीयूईटी एग्जामिनेशन के डेट। अब तक आपको ये मानकर चलना है कि आपकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एनटीए का इस पर कोई भी अभी विचार नहीं किया गया है। देखो, एक्चुअली होगा क्या कि आपका नुकसान होगा। जैसे मान के चलो आपका जेईई मेन एग्जामिनेशन 4 तारीख से होने
वाला है और 15 तारीख तक कहा गया है। हो सकता है ये एग्जामिनेशन 12-13 तारीख तक ही खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा नहीं चलेगा एग्जामिनेशन, मुश्किल से 6 से 7 दिन एग्जामिनेशन चलेगा अगर हम बी आर्क मिलाकर बात करें तो। लेकिन यहाँ पे एक बात और कहा गया है कि अ फाइनल कॉल विल बी टेकन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज ओवर। जैसा कि आपको पता है कि नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन अभी चल ही रहे हैं, जैसे अभी करेक्शन विंडो उसका चल रहा है, 18 तारीख से नीट यूजी का करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो उसके बाद तक जब तक फाइनल जो रजिस्ट्रेशन है नहीं हो जाता है तब तक एनटीए इस पर कोई विचार नहीं करेगी। फाइनली रजिस्ट्रेशन के बाद हो सकता है कि एनटीए इस पर कुछ विचार करे, और विचार करेगी तो वो नोटिफिकेशन जरूर रिलीज करेगी। लेकिन अभी से आपको मानकर नहीं बैठ जाना है। देखो ये तो बात आप बिल्कुल मानकर चलो कि जेईई मेन का जो एग्जामिनेशन 4 से लेकर के 15 तारीख के बीच में जो कंडक्ट होना है, ये भाई पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर। ठीक है, आप मानो ही नहीं, दैट्स इट। आपका पढ़ाई बेस्ट होगा अगर आप मान के चलोगे तो। मान के चलो कि 4 तारीख से ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। पहले बीआर्क भी प्लानिंग का हो जाएगा, फिर आपके बीटेक का लगभग 5 तारीख से हो जाएगा। ठीक है, एनटीए डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह सेड दैट नीट यूजी द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल, डेंटल एंड रिलेटेड हेल्थ कोर्सेज विल बी कंडक्टेड एज शेड्यूल्ड एज देर इज नो वोटिंग शेड्यूल ऑन 5 मई, मतलब 5 मई को कोई भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं होने वाला है। इस वजह से हो सकता है, आप देख सकते हैं साफ साफ कहना है कि उस दिन एग्जामिनेशन आपके पोस्टपोन नहीं होंगे, लेकिन सीयूईटी के डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, और उसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो आपके लिए रिलीज कर दी जाएगी, जो कुछ भी चीजें होगी। लेकिन 2 एग्जामिनेशन को लेकर आप बिल्कुल भी मानकर मत चलो। ठीक है, एक नीट का एग्जामिनेशन और एक जेईई मेन का एग्जामिनेशन। बाकी जो भी चीजें होगी V2 एकेडमी आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आप लोग बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जेईई 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, 24 और 25 दोनों के लिए बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो मैंने प्रेडिक्टेड पेपर बताया वो बहुत ही सस्ते दामों में आपको मिल रहा है। कैसे परचेज करना है मैंने आपको वो भी बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।